हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ऑप्थेमोलॉजी का टॉपिक है जो कि रिफ्रैक्टिव एरर वाले चैप्टर में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया भी बोलते हैं, हाइपरोपिया। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एनमेट्रोपिया हम नॉर्मल आई के लिए बोलते हैं, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, या फिर और कुछ हो गया। ऐसे ही हम वो सारे डिसऑर्डर मतलब वो सारे डिसीजेज़ हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ आई में डैमेज हो जाता है तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। नॉर्मल आई के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? एनमेट्रोपिया। एनमेट्रोपिया क्या होता है कि है ना, नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई हमारे रेटिना पे लाइट आती है या कोई पैरेलल रेज आती है, मतलब लाइट का मतलब पैरेलल रेज। ठीक है, पैरेलल रेज आती हैं और डायरेक्ट आके रेटिना पे फोकस होती है। डायरेक्ट आके रेटिना पे फोकस होती हैं, तब जाके हमारे मन में कोई इमेज बनती है कि हाँ ये चीज़ हम देख रहे हैं, तब हमको पता चलती है। अब यही जो डायरेक्ट रेटिना पे जो रेज आ रही हैं, अब यही डायरेक्ट रेटिना पे ना आके या रेटिना के आगे बने ये रेज या रेटिना के पीछे बने ये रेज, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, एक तो हो गई नॉर्मल आई, जब कोई पैरेलल रेज आ रही है, जब कोई लाइट आ रही है हमारी रेटिना पे और जाके इमेज बना रही है। अब यही कोई डायरेक्ट रेटिना पे रेज ना आके रेटिना के पीछे या आगे रेज इमेज बनाती है या फोकस होती है, तो वो ब्लर इमेज बनाती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर मायोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब वो देखेंगे हम कौन सी कंडीशन में उसको मायोपिया बोलेंगे या फिर हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे या फिर एस्टिग्मैटिज्म बोलेंगे या फिर एफिक क्या बोलेंगे, वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही एक नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? जब रेज आके डायरेक्ट रेटिना पे फोकस ना करे, रेटिना के आगे फोकस करे या रेटिना के पीछे फोकस करे, और फिर वो ब्लर इमेज बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव एरर में एक टॉपिक आता है हाइपरमेट्रोपिया। तो डेफिनेशन हम यहीं से याद करते हुए चलेंगे, बस इनमें वन वर्ड चेंज करना है, जिससे हम आगे जाके इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब लाइट रेज आती हैं और कहीं से भी आएंगी, मतलब कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड ऑन द रेटिना पे आके फोकस होती हैं विथ अकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। ये मेन वर्ड है। ठीक है, अकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट, क्योंकि मतलब जब हमारी आइज़ पर, मतलब हम कुछ आइज़ पर कोई दबाव ना डाल रहे हो, हम कोई है ना, हमने आइज़ पर कोई दबाव ना डाला हो, हमने कोई खींचा ना हो अपनी मसल्स को, ये तब है जब हम अपनी नॉर्मल, जैसे हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से, वैसे देखने पर जब डायरेक्टली फोकस होती है रेटिना पर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनमेट्रोपिया। ये वर्ड मेन है, अकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट, मतलब हम उसको आई को हम नॉर्मल बिना किसी स्ट्रेस के देख रहे हो, मतलब हम अपनी आई पे कुछ जोर ना डाल रहे हो। ठीक है, ये तब मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, रेज आती हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड ऑन द रेटिना विद द अकोमोडेशन एट रेस्ट। एमेट्रोपिया देखते हैं। एमेट्रोपिया क्या होता है? आई विद रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब एमेट्रोपिया क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर के साथ, मतलब रिफ्रैक्टिव एरर वाली आई। ठीक है, तो मतलब ये है कि डायरेक्ट रेटिना पे फोकस ना होकर वो आगे पीछे कहीं भी फोकस हो रही है। ठीक है, या तो यहाँ पे डिफेक्ट होगा या यहाँ डिफेक्ट होगा, कहीं भी डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो पैरेलल रेज आर नॉट फोकस्ड ऑन नॉर्मल आई। इसके कितने टाइप्स हो गए? मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एस्टिग्मैटिज्म हो गया। तो हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? हाइपरमेट्रोपिया हम उसको बोलेंगे हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। ठीक है, मतलब अगर हम सीधे सीधे एक छोटी सी लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है कि दूर का जिसको दिखता है और पास का नहीं दिखता। ठीक है, जिसके दूर की नज़र ठीक होती है और पास की नज़र कमज़ोर होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, अब वही डेफिनेशन हम हर जगह लेके चलेंगे। ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे फोकस होती है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना के पीछे, यहाँ जाके रेज जाके डायरेक्ट मतलब मिलती हैं विद अकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी आई पे जोर डाले हुए, जब रेटिना के पीछे जाके वो फोकस हो रही होगी सारी लाइट। ठीक है, सारी रेज, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। मतलब जो इमेज फॉर्म होती है वो ब्लर क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि वहाँ पे रेटिना के पीछे जाके सारी रेज फोकस होती हैं। ठीक है, रेटिना पे अगर फोकस होगी तो हम उसको नॉर्मल आई बोलेंगे, रेटिना के पीछे जाके, मतलब केवल यहाँ पे एक वर्ड का चेंज होगा, बिहाइंड। ठीक है, पीछे जाके फोकस होती हैं उसके, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया।
पैरेलल रेज आ रही हैं, रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रही हैं। अब क्या है, पोस्टीरियर फोकल पॉइंट इज़ बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। जो फोकल पॉइंट है इसका रेटिना के पीछे है, रेटिना के पीछे जाके है। अब जब पीछे जाके फोकल पॉइंट बन रहा है इसका, जब सारी रेज फोकस हो रही है रेटिना के पीछे, तो ये क्या करेंगी, ब्लड इमेज बनाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। अब हम इसके ईटियोलॉजिकल टाइप्स देखते हैं। इसके 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसको नंबर 1 हो गया एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड हो गया हमारा कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड हो गया हमारा इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, एंड फोर्थ हो गया हमारा पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम शॉर्ट में HPM लिखेंगे। एंड फिफ्थ हो गया हमारा एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तो ये 5 टाइप के हमारे इटियोलॉजिकल टाइप हो गए हाइपरमेट्रोपिया के। तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया और एब्सेंस ऑफ दी क्रिस्टलाइन लेंस। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि ये कॉमनेस्ट टाइप होता है, ये सबसे कॉमन होता है, ठीक है। और जो इसकी आई पावर होती है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, आई पावर कहें या फिर रिफ्रैक्टिव पावर कहें, रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है इसकी नॉर्मल होती है। बट इसमें चेंज कहाँ होता है, आई बॉल में चेंज होता है, ठीक है। मतलब जो एंट्रोपोस्टीरियर लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टिंग ऑफ एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जो ये आई बॉल समझ लीजिए, ठीक है, आई बॉल है तो ये वाली चीज़ इसकी शॉर्ट हो जाएगी, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इसका शॉर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए रेटिना, ये एक नॉर्मल आई हो गई, नॉर्मल आई पे ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। अब ये आके रेटिना पे फोकस कर रही हैं, ठीक है। अब यही चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, अब ये एंट्रोपोस्टीरियर मतलब आई बॉल अगर शॉर्ट हो जाएगी तो नॉर्मल रेज तो आ ही रही है, हमारी आई पावर ठीक है, बट हमारी आई बॉल में आई बॉल छोटी हो गई है, जिसकी वजह से रेटिना की जो सारी रेज आ रही थी वो रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रही है। तो मतलब आई बॉल में मतलब हमारा एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जाके छोटा हो गया है, बट हमारी आई पावर ठीक है, हमारी जो देखने की शक्ति है वो ठीक है, बट हमारे आई बॉल में आई बॉल छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, हम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अगर 1 mm ये जो शॉर्टनिंग होगी, अगर 1 mm होगी तो कितने डायोप्टर होगा हाइपरमेट्रोपिया, 3 डायोप्टर, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिखें 1 mm AP शॉर्टनिंग मतलब एंट्रोपोस्टीरियर शॉर्टनिंग लीड्स टू दी 3 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, डेवलपमेंटल भी हो सकता है, मतलब डेवलपमेंटल मतलब फिजियोलॉजिकल, और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये अपने आप हुआ है या इंजरी के थ्रू या इन्फेक्शन के थ्रू ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया पे। कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि जब इसमें फ्लैटनिंग हो जाती है, फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया और लेंस देन नॉर्मल, मतलब एक जो कर्वेचर होगा कॉर्निया या लेंस का कुछ इस तरीके से ही होता है, अगर ये चीज़ फ्लैट हो जाए तो उसका डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव पावर और नॉर्मल आई। तो इसमें क्या होगा, मतलब ये लेंस या कॉर्निया हो गई, तो उनका इस तरीके से कर्वेचर होगा, ठीक है। अब वही फ्लैट हो जाएगा तो वो जो रेज आ रही हैं उसमें कोई ना कोई उसमें मतलब वो डायरेक्ट जाके फिर रेटिना पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। ये जब इसमें 1 mm लीड्स टू दी 3 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ऐसे ही इसमें है 1 mm लीड्स टू दी 6 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये भी 2 टाइप का होता है, डेवलपमेंटल और पैथोलॉजिकल। डेवलपमेंटल को हम फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया पे। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्या है ना, इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेंस का वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। इसका मतलब क्या होता है, जब जैसे कोई आई है और यहाँ पे रेज आ रही है, मतलब जैसे कोई लाइट आ रही है, ठीक है। तो लेंस है
ठीक है। तो अगर हम है ना यहाँ पे जैसे कोई टॉर्च है तो टॉर्च के आगे हम कोई पेपर लगा देते हैं या कुछ भी मतलब धूल मिट्टी जम जाती है तो वो क्लियर विज़न नहीं देती है। ऐसे ही इसका है लेंस में या तो कुछ लेंस में या जैसे होता है कि हम जैसे आँख को साफ करते हैं तो हमें ठीक से दिखने लग जाता है। ऐसे ही लेंस पे कुछ क्लाउडीनेस सा हो जाता है, जैसे कि कैटरेक्ट में हो जाता है या फिर स्क्लेरोसिस में हो जाता है, तो क्लाउडीनेस हो जाएगा या फिर लेंस की थिकनिंग हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी, कुछ येलोइश टाइप का मतलब वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो मतलब लेंस में कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। मतलब जो लाइट अंदर जा रही है, जो रेज़ अंदर जाएंगी, वो लेंस की कमी की वजह से वो अंदर जाके क्लियर विज़न नहीं देंगे। मतलब जब रेटिना पे जाएगी वो लाइट तो वो क्लियर विज़न नहीं देगी, तो इसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तो ये किस में होता है? अकर इन ओल्ड एज। ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, डायबिटिक पीपल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है। ओल्ड एज में किस तरीके से हो जाएगा? जैसे ओल्ड एज में क्या होगा, कॉर्टिकोस्क्लेरोसिस हो जाती है ओल्ड एज में, हमें देखने को मिलता है। ठीक है। कॉर्टिकोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। कॉर्टिकोस्क्लेरोसिस क्या होता है? कॉर्टिकोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि उसमें क्लाउडीनेस सा कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ धुंध सा छा जाएगा। ठीक है। या फिर येलोइंग आई हो जाएगी, या फिर हो जाएगा हार्डनिंग ऑफ लेंस। ठीक है। तो ये जो लेंस होगी, ये सारे लेंस के कैरेक्टर, ये मतलब लेंस में हो जाएगा क्लाउडीनेस या फिर येलो हो जाएगी या फिर हार्डनिंग हो जाएगी। तो कॉर्टिकोस्क्लेरोसिस में यही होता है। ठीक है। अब हम आएंगे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो लेंस की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ लेंस। जो लेंस होती है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं हम उसको। क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है वो पीछे की तरफ प्लेस हो जाती है, प्लेस्ड पोस्टीरियरली। ठीक है। अब हम आएंगे फिफ्थ टाइप है हमारा एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, इसमें क्या है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया हमारा कंजेनाइटल और एक हो गया हमारा एक्वायर्ड। ठीक है। जो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हैं ये एफेकिया में देखे जाते हैं। एफेकिया हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो एफेकिया में देखे जाते हैं, एफेकिया में देखे जाते हैं और ये इनमें बहुत ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया के वैल्यू देखी जाती है, रीडिंग देखी जाती है, मतलब हाई हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दी हाइपरमेट्रोपिया। तो अब हम है ना देखेंगे क्लिनिकल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। क्लिनिकल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल, जिसको हम बोलेंगे डेवलपमेंटल, या फिर हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल। सेकंड वन होता है हमारा नॉन फिजियोलॉजिकल, या फिर हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल। ठीक है। तो ये जो होता है इसमें क्या, सिंपल में बायोलॉजिकल वेरिएशंस हो जाते हैं, हमको पता है फिजियोलॉजिकल कैसा होता है। ठीक है। तो इसमें ये है कि या तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा या इंजरी नहीं होगी, बस ये है कि आई में खुद ही चेंजेस हो गए हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल वेरिएशन ये सबसे ज़्यादा मतलब ये कॉमन है, कॉमनेस्ट टाइप है। ये दो टाइप का होता है, एक्सियल और कर्वेचरल। एक्सियल हमको पता है एंटर पोस्टीरियर शॉर्टनिंग हो जाती है एपिडायमीटर। ठीक है। आई बॉल की शॉर्टनिंग हो जाएगी। और कर्वेचरल भी हमको पता है लेंस ऑफ कॉर्निया फ्लैट हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल, बात एक ही हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कंडीशन नॉर्मल नहीं है, अब इसमें तो नॉर्मल कंडीशंस हैं। अब इसमें है कि पैथोलॉजिकल क्या होता है, या तो इंजरी हो जाए या फिर जो नॉर्मल ना हो, नॉन फिजियोलॉजिकल जो कि फिजियोलॉजिकल ना हो। ठीक है। तो कंडीशंस जो भी होंगी, कंडीशन आउटसाइड द नॉर्मल, जो कि नॉर्मल ना हो। बायोलॉजिकल वेरिएशन और नॉन बायोलॉजिकल वेरिएशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, या तो कंजेनाइटल हो जाएगा, दो टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया, या फिर हो जाएगा एक्वायर्ड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। देखते हैं अब इसमें, तो कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया में क्या आता है, माइक्रोप्थेल्मोस। इसमें क्या होता है, स्मॉल आई हो जाती है, आई छोटी हो जाएगी।
सेकंड क्या है, नैनोप्थेल्मोज, बहुत छोटी आई हो जाएगी, वेरी स्मॉल आई। सी क्या है, माइक्रोकॉर्निया, कॉर्निया स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। डी, एफेकिया, इसमें क्या होता है, लेंस ही नहीं होती, एब्सेंस ऑफ लेंस। ये क्या है, पोस्टीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस, पोस्टीरियर सबलक्सेशन, इसको हम बाद में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में होगा ये, ऑफ लेंस। ठीक है। अब हम एक्वायर्ड देख लेते हैं। एक्वायर्ड में क्या क्या है, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, सबको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा पोजिशनल कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। सी है हमारा पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, ये सब पहले के ही हैं, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सब वही है। डी है हमारा एफेकिया, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, और स्यूडो एफेकिया। ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लिनिकल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये भी इसमें होता है टोटल हाइपरमेट्रोपिया। टोटल हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि इसमें सब सारे के सारे रिफ्रैक्टिव एरर मिला के जो हाइपरमेट्रोपिया बनेगा, इसको हम टोटल हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। वो हम सारे के सारे रिफ्रैक्टिव एरर अभी देखेंगे। ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो गई, टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेटेड आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देने के बाद जो भी रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उसको हम टोटल रिफ्रैक्टिव एरर में काउंट करते हैं। ठीक है। एट्रोपिन देते हैं हम इसमें। तो कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया क्या होता है अभी देखते हैं हम। ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर एस्टिमेटेड आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। ठीक है। हम कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देने के बाद जो भी हमारी आई के एरर होंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो उस वो भी है ना, वो भी कैटेगराइज्ड की गई हैं दो टाइप में। ठीक है। एक हो गया हमारा लेटेंट और एक हो गया हमारा मैनिफेस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया होता क्या है। देखिए, हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, वो बहुत मतलब वर्क डे जो होते हैं वो हमारे बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई पे भी बहुत असर पड़ता है। जब कहते हैं ना कि कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए, आई को पूरा रेस्ट देना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, तो ये इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि हमारी आई पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी आई में एरर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो नॉर्मल जो सीलियरी टोन्स तो कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देना क्या होता है, साइक्लोप्लेजिया क्या होता है कि हम इसमें आई को जो है वो एक रिलैक्स पोजीशन में लाएंगे। ठीक है। जब हमारे कहते हैं कि जब हमारी आई में मतलब खिंचाव है, मतलब दबाव, बिना किसी दबाव के, बिना किसी ना लूज़ के हुए, ना किसी खिंचाव में, मतलब एक होता है कि हमारी आई बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है। रेस्ट पोजीशन पे मतलब वहाँ पे कोई ना मसल्स खिंच रही है ना कुछ हो रहा है। तो कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया यही होता है कि है ना, हम एट्रोपिन डालते हैं, हम कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई जो है वो नॉर्मल मतलब पोजीशन में आ जाए, अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाए, जो भी स्ट्रेच्ड मसल्स हैं वो हमारी रिलैक्स हो जाएं, तो उसको हम कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देना कहते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या है कि है ना, हमारी मसल्स स्ट्रेच हो रही है। ठीक है। तो जो सीलियरी मसल्स हैं, मतलब इसमें हम सीलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं, तो सीलियरी मसल्स स्ट्रेच होने की वजह से हो सकता है कि है ना, लाइट हमारी रेटिना के पीछे पड़ रही हो, लाइट जो हमारी रेटिना के पीछे पड़ रही होगी सीलियरी मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से, या किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से जो हमारी आई पे हो रहा है, तो उसकी वजह से पीछे फोकस हो रही होगी लाइट। तो क्या होता है कि जब कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देंगे, एट्रोपिन देंगे, तो जब वो सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो रेटिना भी तो क्या पता कि रेटिना अपनी पोजीशन पे आ जाए और हमारी जो लाइट है वो अपने रेटिना पे डायरेक्ट फोकस होने लग जाए। तो कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देना वो होता है, हम अपने मसल्स को रिलैक्स पोजीशन में लाते हैं। ठीक है। एट्रोपिन की हेल्प से। अब क्या होता है कि कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देने से एक होता है कि मतलब खिंचाव की वजह से ही हमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया हो, एक होता है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया हो और एक वो ठीक भी ना हो। तो इसी की दो टाइप होते हैं। ठीक है। एक होता है लेटेंट, टू टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया
एक होता है मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, लेटेंट जो कि एक बार कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देने में ही सही हो जाए, एक होता है मैनिफेस्ट जो कि सही ना हो। तो लेटेंट में क्या है, सीलियरी मसल्स ट्राइज टू एडजस्ट द लेंस, जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ सीन, जो हाइपरमेट्रोपिया हमें दिखता है और वो करेक्ट हो जाए, करेक्टेड बाय सीलियरी मसल टोन, सीलियरी मसल को रिलैक्स करके, ठीक है, वो करेक्ट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है, चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा होता है, चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में कम होता है, क्योंकि वो स्कूल वगैरह में दूर का मतलब, क्योंकि वो स्कूल डेज़ में उनको हाइपरमेट्रोपिया जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है कि मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में ये है ना करेक्ट नहीं होता, सीलियरी मसल्स मतलब कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया देने से ये करेक्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट करेक्टेड बाय कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया, बाय गिविंग कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, तो क्या होगा कि सीलियरी मसल्स जो हैं इसमें, तो यही डेफिनेशन हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ सीन इज़ नॉट करेक्टेड बाय सीलियरी मसल टोन। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो तरीके का होता है, जो मैनिफेस्ट होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया, और तो ये दो टाइप के हो गए, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया जो हो गया वो दो टाइप के हो गए, फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया और एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। और जो फैकल्टेटिव होता है वो एक टाइम पे पेशेंट के एफर्ट से ठीक हो जाता है, और एब्सोल्यूट जो है वो करेक्ट नहीं होता मतलब पेशेंट्स के एफर्ट से, सॉरी वो कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक है, तो अब जो हम कहेंगे ये टोटल हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, तो टोटल हाइपरमेट्रोपिया हम जो कह रहे थे सबको मिला के एक टोटल हाइपरमेट्रोपिया बनता है। तो क्या क्या मिला के बनता है, टोटल हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो लेटेंट प्लस मैनिफेस्ट प्लस फैकल्टेटिव प्लस एब्सोल्यूट। ठीक है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया प्लस मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया प्लस फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया प्लस एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया, इन सब को मिला के जो हाइपरमेट्रोपिया बनेगा उसको हम बोलेंगे टोटल हाइपरमेट्रोपिया।